Exercise 9.2 question number 8. Find the sum of the two middlemost term of the AP. क्या कह रहे हैं, ये AP दी हुई है, -4/2, -1, -2/3 और 4 होल 1/3। तो इसमें कह रहे हैं सम निकालना है टू मिडिल मोस्ट टर्म्स ऑफ एन एपी। तो पहले तो हमें ये पता चले इस एपी में कितनी टर्म है। ठीक है, इस एपी में कितनी टर्म्स है। फिर उसके बाद जो मिडिल मोस्ट टर्म है उनका सम निकालना है। टू मिडिल मोस्ट टर्म, ये बोलना है सम ऑफ द टू मिडिल मोस्ट टर्म्स ऑफ द एपी। अच्छा, इससे पहले बात करते हैं कि भाई अगर इफ n इज इक्वल्स टू ओड है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स ओड में आ जाए। जैसे कि मैं बोलूं कि एक एपी है 2 4 6 8, तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, यानी नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, इवन है जो कि ठीक है, क्या है, इवन। मुझे बात करनी है ओड की, तो मैंने कहा चलो ओड ले लेते हैं। ये 5 टर्म्स हो गई तो ओड है। इसकी मिडिल मोस्ट टर्म क्या है, इसकी मिडिल मोस्ट टर्म है, देखो ये वाली 6। दो इधर छुटी, दो इधर छुटी, यानी कि बीच में जो टर्म आ रही है वो है 6। ठीक है, तो थर्ड टर्म हो गई। मैं बोलूँ कि एपी ना ये है। अब मिडिल मोस्ट टर्म कौन सी है, 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, बीच में 8 आ गई, फोर्थ हो गई। तो मिडिल मोस्ट टर्म में कैसे पता चले, अगर मेरे पास एक लंबी एक एपी है, ठीक है, तो उसमें पहले मुझे गिनना पड़ेगा, उसके फिर बीच का नंबर निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक काम करते हैं, एक फॉर्मूला बना लेते हैं। तो जो मिडिल मोस्ट टर्म है, अगर एन क्या है, ओड, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ मिडिल मोस्ट या मिडिल टर्म, सेम ही बात है। ठीक है, तो जो इस एपी की मिडिल टर्म है, तुम कह रहे हो फोर्थ है, कौन सी है, फोर्थ। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो तुम उसको ऐसे लिखो n+1/2। क्या अब भी आंसर 4 आएगा, चेक कर लेते हैं। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, तो कितनी टर्म्स है इसमें, 7 टर्म्स है। तो 7+1/2 यानी 8/2 4। तो कौन सी टर्म आ जाएगी, हाँ भाई यही आ रही है, 4। मैंने क्या बोला, यहाँ पे कितना कर लो, 5 टर्म देखो, तो 5+1/2 यानी कि 6/2, तो ये आ गई थर्ड। तो ये हमेशा फिट बैठ रहा है। अगर हमारे पास किसी एपी में नंबर ऑफ टर्म्स ओड में है, तो हम मिडिल टर्म कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ अगर इफ एन, ठीक है, इज इवन, इज इक्वल्स टू लगाना ज़्यादा ठीक नहीं है, ऐसे लिख रहा है इफ एन इज इवन, इफ एन इज ओड। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इवन, जैसे कि 2 4 6 8। तो यहाँ पे मिडिल टर्म कौन सी होगी, अगर मैं मानूं कि चलो भाई एक काम करते हैं, इधर एक टर्म छोड़ देता हूँ, इधर एक टर्म छोड़ देता हूँ, फिर ये तो 2 टर्म आ गई। मैं सोचा एक काम करता हूँ, दो दो टर्म ले लेता हूँ, बीच में फिर कुछ बचा ही नहीं। तो इवन में कोई भी एक मिडिल मोस्ट टर्म नहीं हो सकती, तो इवन में हमेशा 2 मिडिल मोस्ट टर्म होती हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ भाई एक इधर छोड़ दो, एक इधर छोड़ दो, तो बची हुई फिर मिडिल में आ गई, 2 टर्म होंगी। मैंने कहा इसको बढ़ाते हैं अभी, कितनी है यहाँ पे, 3 4 5 6 7, ये हो गई जी 8। अब इसकी मिडिल मोस्ट क्या होंगी, मैंने सोचा दो इधर छोड़ो, दो इधर छोड़ो, अभी भी काफी बच रहे हैं। मैंने कहा 4 इधर लो, 4 इधर लो, तो बीच में तो कुछ बचा ही नहीं। तो 3 इधर लो, 3 इधर छोड़ो, तो यानी कि यही बची मिडिल में जो हमें दिखाई दे रही है। 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर, तो मिडिल मोस्ट टर्म कौन कौन सी हो गई फिर, 10 और 8, 8 और 10, 2 टर्म आती हैं हमेशा किसमें, इवन में। तो मिडिल इसमें टर्म नहीं होगी, इसमें मिडिल टर्म्स होंगी। ठीक है, 2 टर्म आती हैं इवन में। अगर n जो है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, इवन है, तो वहां पे एक नहीं आएगी कभी भी मिडिल टर्म, वहां पे हमेशा कितनी आएंगी, 2 आएंगी। तो कितनी टर्म है यहाँ पे, 2 2 4 5 6 7 8। 8 है, तो कौन कौन सी है, फोर्थ और फिफ्थ। तो देखो ये कैसे आएगी, n/2, ठीक है, एंड n/2+1। n/2 अगर यहाँ पे रख के देखूं मैं, n कितना है, ये कितना हो गया n, 8, तो 8/2 4।
यानी फोर्थ वाली टर्म आ रही कि नहीं, बिल्कुल ठीक। एन अपॉन टू प्लस वन करूंगा तो क्या आएगा, फिफ्थ टर्म। तो ये हमेशा इसमें ठीक बैठेगा। एक काम करता हूँ, दो टर्म कम करके देखता हूँ। तब मिडिल मोस्ट क्या आनी चाहिए, 6 और 8, क्योंकि दो इधर छोड़ी दो इधर। तो ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, तो 6/2 यानी कि थर्ड टर्म। और अगली क्या हो जाएगी, 6/2 3+1 यानी कि फोर्थ टर्म। तो हाँ जी, ये हमेशा ठीक बैठेगा। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर n है, नंबर ऑफ टर्म्स किसी एपी में n ओड है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ओड, तो लगाएंगे हम n+1/2। और इवन है तो लगाएंगे n/2, दूसरा होगा n/2+1। इसको ध्यान रखना है, ये और ये डिफरेंट है। ये क्या है, n+1/2 और ये है n/2+1। अब क्या कह रहे हैं कि टू मिडिल मोस्ट टर्म निकालो इसकी और क्या करो, इनका सम करो। पहले तो ये देखना है इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो ओड है कि इवन है। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ए जो है फर्स्ट टर्म वो तो -4/2 है। डी क्या हो जाएगा, -1 माइनस -4/2। तो हो जाएगा -1 + 4/2। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ, 4 ही लिखा हुआ है ना ये, सॉरी ये गलत है, ये 4/3 होगा। ये कह रहा हूँ कि इन्होंने 4/2 क्यों लिखा, सीधा -2 लिखना चाहिए था फिर। तो ये 4/3 है। तो फर्स्ट टर्म -4/3 और डी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, चेक करते हैं। तो एलसीएम आया 3, ये -3 + 4, यानी डी की जो वैल्यू आएगी वो आ गई 1/3। ए कितना है, -4/3 और डी है 1/3। सही हो गया। वो अभी तक लिख लिया होगा, उसको मैं हटा देता हूँ। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ये पता करना है। तो ऐसे उसमें हम क्या करते हैं, सबसे लास्ट वाले को पकड़ो और इससे पूछो भाई तू कौन सी सीट पे बैठा हुआ है। हम ऐसे मान रहे हैं चेयर पे बैठा हुआ है, ठीक है। मैं सबसे लास्ट वाले को पूछूं, मुझे नहीं पता यहाँ पे कितनी चेयर है, मैंने सबसे लास्ट वाले से पूछा, हाँ भाई तू अपना बता कौन सी सीट पे बैठा हुआ है। उसे पता होगा ना वो कहाँ पे है, तो बताएगा मैं इतनी सीट पे बैठा हूँ। यानी मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ सीट या नंबर ऑफ चेयर कितनी है, क्योंकि लास्ट वाले ने बोल दिया कि हाँ मैं 100 वाली चेयर पे हूँ या इस वाली चेयर पे हूँ, तो उतना ही होगा। तो क्या करना होता है, जिसे भी तुम nth टर्म मानते हो, an ले लेते हो, वो वहां से n निकलता है, यानी कि इसकी जो टर्म है वो पता चल जाएगी मुझे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, लेट nth टर्म ऑफ एन ए पी बी। इसको अच्छा मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं तरीके से लिख सकता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई 4 से करूंगा, +1 करूंगा तो कितना आ गया, 5/3। तो ये जो ए एन है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5/3। ए एन क्या होता है, ए प्लस एन -1 डी। 5/3 इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू कितनी है, -4/3 प्लस n-1, डी की वैल्यू है 1/3। कितनी वैल्यू हो गई, 1/3। इसको इधर लाओ, 5/3 प्लस 4/3 इज इक्वल्स टू n-1 1/3। तो ये कितना हो गया, 9/3। तो ये कितना हो जाएगा, 9/3 इज इक्वल्स टू n-1 1/3। तो ये आ गया 3 इज इक्वल्स टू n-1 1/3। इस 3 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 9 इज इक्वल्स टू n-1। -1 ये इधर जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, यानी ये वाली जो टर्म है ये एपी की 10th टर्म है। इससे पहले 9 टर्म और लिखी हुई हैं, ठीक है, 9 टर्म इससे पहले हो रहे हैं, 10th टर्म है, यानी इस पूरी एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 10। और हमें पता है जब भी इवन आएगा तो वहाँ पे दो टर्म निकलेंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ मिडिल टर्म्स क्या क्या होंगी यहाँ पे, मिडिल टर्म एक होगी n/2 और दूसरी होगी n/2+1, मिडिल टर्म्स। तो n/2 क्या हो जाएगा, देखो 10/2 एंड 10/2+1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि भाई फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म, फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म।
एक गड़बड़ी हो गई, आंसर गलत आ रहा है इसलिए क्योंकि हमने क्या लिखा, लेट एन टर्म ऑफ एन एपी, ये सब गलत हो गया, ध्यान नहीं दिया वहां पे। तो इसको सही करते हैं, देखो ये मल्टीप्लाई क्या किया मैंने, 4 की 3, 3 की 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 12 + 1 13 हो गया। मैंने पता नहीं क्या सोच के लिख दिया है, तो ये 13/3 होगा। यहाँ पे भी 13/3 होगा। 13/3 इज इक्वल्स टू, ए कितना था, -4/3 प्लस n-1 और डी की वैल्यू थी 1/3। ठीक है, अब ये सही आएगा, वहां पे वो गलत आ रहा था, एक बार हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, वो गलत हो गया था, तो यहाँ पे ये इस तरीके से इधर जाएगा, तो 13/3 प्लस 4/3 इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ये 13 + 4 जब मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा, 17/3। सही हो गया। फिर उसके बाद n-1 हो रही है 1/3, ये 3 यहाँ पे डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 17/3 इंटू 3 इज इक्वल टू n-1। ये गया 17 इज इक्वल टू n-1, 1 को इधर लाएंगे तो 17 + 1 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, देयर आर 18 टर्म्स इन दी गिवन एपी, ऐसे लिखते हैं, इन दी गिवन एपी। जो एपी दी हुई है इसमें 18 टर्म्स है। फिर क्या करें, तो मिडिल टर्म्स निकालते हैं। मिडिल टर्म्स कौन कौन सी होगी, ये भी इवन है, इवन है तो यहाँ पे दो टर्म निकलेंगी, n/2 एंड n/2 + 1। तो 18/2 एंड 18/2 + 1, तो ये क्या हो जाएगा, 9th एंड 10th। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे देयर फोर मिडल मोस्ट टर्म्स ऑफ एन ए पी आर 9th एंड 10th टर्म्स। वो क्या कह रहे हैं, 9th और 10th टर्म का सम करना है, यानी कि हमें यहाँ पे A9 + A10 करना होगा। अब A9 क्या होता है, A + 8D, और A10 क्या होता है, A + 9D। तो यहाँ पे आ गया 2A प्लस, ध्यान देना, 17D, 2A + 17D। तो इस सम में 9th और 10th टर्म का इतना आएगा। तो यहाँ पे A की जो वैल्यू है वो -4/3 और D की वैल्यू क्या थी, 1/3। मैंने पुट कर दिया। अब इसको मैं यहाँ पे सोल्व करूंगा। तो दो जो टर्म है उनको अलग अलग निकाल सकते हो वैसे तुम। ठीक है, A9 को अलग निकालो, A10 को अलग निकालो, और जो भी आंसर आएगा उनको ऐड कर दो। यहाँ पे तुम ऐसे भी लिख सकते हो और वैल्यू पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे -8/3 + 17/3, तो ये आ गया है 9/3। कितना आ गया जी, 9/3, यानी कि आंसर आया 3। ठीक है, तो जब सम करेंगे 9th और 10th टर्म का, ठीक है, जो कि मिडिल मोस्ट टर्म है, उनका आंसर आएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी is the first negative term। Which term of the AP is the first negative term? इस AP की कौन सी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी? तुम कहोगे फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ये क्या पूछ लिया इन्होंने, क्यों पूछ रहे हैं ऐसा? तो देखो, क्वेश्चन में अगर तुम ध्यान दोगे तो तुम्हें ये समझ आएगा कि जो AP है ना वो डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है,
यानी जो डिफरेंस है वो कम कम होता जा रहा है, यानी नेगेटिव होगा डिफरेंस। एपी डिक्रीज हो रही है, यानी एपी जीरो की तरफ जा रही है, फिर जीरो से नेगेटिव भी जाएगी। और जो एपी है वो इनफाइनाइट है, खत्म नहीं होगी, नेगेटिव तक जाती रहेगी और नेगेटिव में चलती रहेगी, क्योंकि डॉट डॉट चल रहा है आगे तक। तो ये कह रहे हैं कि देखो एपी में पॉजिटिव टर्म धीरे धीरे अभी क्या है 53, 48, 43, फिर और कुछ कम होगा ऐसे। कोई एक टर्म ऐसी होगी जो पहली नेगेटिव होगी, उसके बाद नेगेटिव नेगेटिव चलता रहेगा, बाकी सारी नेगेटिव होंगी। तो इस एपी की वो कौन सी टर्म है जो फर्स्ट नेगेटिव होगी, यानी एन बताना है, नंबर बताना है उस एपी में उस टर्म का जो पहली नेगेटिव होगी। तो हमने कहा कि भाई इस एपी में जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 53, और जो डी है कॉमन डिफरेंस वो 48 माइनस 53, यानी जो डी आ गया -5। ठीक है, डी कितना आ गया -5। मैं ये कह रहा हूं लेट nth टर्म बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ एपी। कोई टर्म है, nth टर्म है, वो है इसकी, मैं कह रहा हूँ जी है एक टर्म nth टर्म है और वही इस एपी की फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। तुमने पूछा कौन सी टर्म आएगी सर, मैंने कहा है एक टर्म, nth बोलते हैं उस टर्म का नाम। तो तुमने कहा अच्छा, तो मैं लिख दूं जो an है, an मतलब उस nth टर्म की वैल्यू। an जो होगा वो जीरो के इक्वल तो होगा नहीं, क्योंकि फिर तो नेगेटिव नहीं हुआ। an वो है जो पहली नेगेटिव टर्म है उसकी वैल्यू। ठीक है, मैं इस एपी में पूछूं कि भाई a2 क्या है, यानी सेकंड टर्म क्या है, तो सेकंड टर्म 48 है, तो a2 मतलब 48 है। और मैं यहाँ पे n की बात करूँ तो n2 है इसके लिए। ठीक है, n की बात करूँ तो यहाँ पे 2 है, और a2 का मतलब है a2 इजिकल्स टू 48 का मतलब है सेकेंड टर्म की वैल्यू 48 है। तो इसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ कोई टर्म है n, तो उस n की जो वैल्यू है वो फर्स्ट नेगेटिव है, यानी an जो होगा वो नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। तो सिंपल सी बात है an जीरो से छोटा होगा क्योंकि नेगेटिव है। an में निकालना चाह रहा हूँ, an क्या होता है a प्लस एन माइनस वन डी, ये जीरो से लेस होगा। हमेशा इक्वल्स टू में चल रहा होता है, लेकिन ये क्वेश्चन इक्वल्स टू में नहीं होगा, क्योंकि हम इस तरीके से लेके चल रहे हैं इसको। a की वैल्यू है 53 प्लस एन माइनस वन, एन मुझे नहीं पता, वरना वैल्यू डाल देता, बात ही खत्म हो जाती। फिर तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसलिए ब्रैकेट में -5 लिखूंगा, तो ऐसा लग रहा है इसके साथ ये माइनस में जा रहा है। अब क्या करूं मैं, 53 को मैं सोच रहा हूँ उधर ले जाऊं। ठीक है, बाकी उसी तरीके से सोल्व हो जाएगा। तुम क्या करोगे, इसको वैल्यू को 53 को उधर ले जाओ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा उधर जाने पे -53। या फिर देखो इनको इनइक्वालिटीज को कैसे भी सोल्व किया जाता है। 53 है यहाँ पे, या -53 कर दो, ये उतार दो, यहाँ पे भी -53, यानी दोनों साइड -53 हमने डाल दिया। ऐसे भी किया जाता है इसको। तुम सोचो हुआ तो यही है -53, लेकिन सोल्व वैसे ही करो जैसे हम कहते हैं। यहाँ समझो इजिकल्स टू ये है, ये दिमाग में रखो, तो ये जब उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा -53। तो n-1 मल्टीप्लाई बाय -5 और ये -53 ग्रेटर देन -53। ठीक है, सॉरी स्मॉलर देन -53। इस -5 को उधर ले जाओ, तो n-1 -53 -5, इसको काट दो, ये n-1 इसकी वैल्यू अभी क्या आई 53/5, ये चल रहा है इधर 53/5। एक काम करो -1 को भी उधर भेज दो, तो 53/5 प्लस 1, तो n इधर क्या आ जाएगा, 5 ऐड होगा, तो 53 प्लस 5 58/5, 58/5। तो ये अगर तुम बात करो तो देखो क्या आएगा, n11 आ जाएगा। ठीक है, 5 11 या 55 होते हैं, 3 बचेगा, 3 पे फिर 0 डेज पॉइंट ले लेंगे हम, तो 11.6। जो n है, n वो क्या है, लेस देन है 11.6 से। ठीक है, n क्या है, लेस देन 11.6।
तो इसका मतलब क्या हुआ देखो, जो 12th टर्म है इस एपी की वो क्या होगी, फर्स्ट नेगेटिव होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है कि भाई एन, एन जो है, ठीक है, जो एन है वो क्या आ रहा है 11.6 से क्या आ रहा है, वो लेस आ रहा है।